हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल NSN व्लॉग। और मैं आज फिर से एक नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। तो मेरी जानकारी को ध्यान से सुनना। जी हाँ, आज मेरे पास में एक मेरे सर हैं, जानकार हैं, काफ़ी पुराने। ये करीब 2018 से हमारी जान पहचान है। उससे पहले से ही सर मुझसे मुझे जानते हैं। तो उस टाइम मेरी मदर को 2018 के अंदर कैंसर था, तो उन्होंने मेरी मदद भी की थी। 5,000 रुपये उन्होंने मेरी माँ के इलाज के लिए दिए थे, जो कि मैंने उन्हें मेरी माँ के इलाज के बाद में मैंने उनको रिटर्न भी कर दिए थे, है ना। तो अभी मैं उनको भी, सर को पता चला और बहुत सारे साथियों को पता है, जैसे कि मैं वकील बनी हूँ, प्रॉपर एडवोकेट। तो दिल्ली के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका फीस चार्ज क्या है। दिल्ली बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, जो इनरोलमेंट कहते हैं, है ना, जो दिल्ली का प्रॉपर एडवोकेट बनता है, उसका फीस चार्ज क्या है। तो सर की क्वारी थी कि आपका टोटल खर्चा LLB का कितना आया है, और दिल्ली के अंदर जो पैसे लगते हैं, जो खर्चा लगता है, वो कितना लगता है इनरोलमेंट का। तो उनके कोई साथी थे, मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सर ने पूछा तो उनके कोई जानकार थे जिन्होंने दिल्ली के अंदर, दिल्ली बार काउंसिल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। और किसी अधिवक्ता ने, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए वैसे, ठीक है ना, जो कहते हैं अवैध वसूली, तो उनके रजिस्ट्रेशन के 10,000 रुपये लिए। 10,000। और 10,000 उन्होंने किस तरह लिए, किस बेस पर लिए, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने 10,000 रुपये लिए हैं दिल्ली बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन में। जबकि मैं खुद इसकी गवाह हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी नया रजिस्ट्रेशन करवाया है दिल्ली बार काउंसिल के अंदर। तो इसमें जनरल OBC की जो फीस है वो मात्र 750 रुपये है। 100 रुपये का करीब आपका फॉर्म आता है, जो किसी भी कोर्ट से आप ले सकते हैं। जो लाइब्रेरी होती है, जैसे 30 हजारी है, कड़कड़डूमा कोर्ट है ना, और आपका रोहिणी कोर्ट हो गया, आपका द्वारका कोर्ट हो गया, है ना। दिल्ली के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ कहीं से भी आप जो फॉर्म होता है दिल्ली बार काउंसिल का, वो आप ले सकते हैं। उसको भर करके पूरा दिल्ली बार काउंसिल का ऑफिस है, आप ग्रीन पार्क जाएंगे, ग्रीन पार्क मेट्रो से 20 रुपये मात्र लगते हैं। आप सीधा उनसे बोलिए कि मुझे BCD यानी दिल्ली बार काउंसिल का जो ऑफिस है वहां पर जाना है। वो आपको बिल्कुल उस ऑफिस के गेट पर उतार के आएगा, छोड़ के आएगा। जस्ट सीधा आप गैलरी के अंदर घुसेंगे, जो सामने फ्रंट पे एक ऑफिस बना हुआ है, मतलब छोटा सा, जहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया होती है। आप अपना फॉर्म भरिए, वहाँ पर सबमिट कीजिए। अगर आप जनरल के हैं तो 750 रुपये, OBC के हैं तो 750 रुपये फीस है, और अगर आप SC ST के हैं या फिर अन्य हैं तो आपके सिर्फ 125 रुपये मात्र ही लगेंगे रजिस्ट्रेशन के। और किसी की बातों में मत आइएगा। दिल्ली बार काउंसिल की जो रजिस्ट्रेशन फीस है एडवोकेसी के लिए, ठीक है ना, उसकी जो टाइमिंग है, इसकी टाइमिंग है 3 महीने के अंदर अंदर आपका इनरोलमेंट हो जाता है। 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम ये नहीं लेते हैं। मेरा भी 3 महीने के अंदर ही अंदर हुआ है। वो प्रक्रिया होती है कि आपकी यूनिवर्सिटी के पास में, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। वो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दिल्ली बार काउंसिल में। तो जिसने भी 10,000 रुपये लिए हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भाई साहब, ऐसी ठगी तो मत कीजिए कम से कम। और एक इसके साथ में एक जानकारी और दूंगी मैं, कि जो बाहर के वकील हैं, मतलब कि जिन्होंने दिल्ली से पढ़ाई की है, LLB का कोर्स किया है या BLLB का कोर्स किया है, उनके लिए मात्र 125 रुपये ही है, ठीक है। और जो दिल्ली से बाहर से पढ़ के आए हैं, जैसे मैं UP से पढ़ के आई हूँ, मैंने UP से LLB किया है कानपुर यूनिवर्सिटी से, तो दिल्ली के अंदर मेरी जो रजिस्ट्रेशन फीस लगी है वो लगी है मात्र 750 रुपये। मतलब जितनी जनरल की है, OBC की है, उतनी ही SC ST की भी फीस लगेगी, अगर वो बाहर किसी अदर स्टेट से पढ़ करके दिल्ली में अपना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो ये फीस स्ट्रक्चर की जानकारी है। मैं साथ में मेंशन भी कर रही हूँ, इस फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये मेरा खुद का है, मेरा खुद का, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन जो मेरे पास मैसेज आया था। और 2024 का जो एक मैसेज भी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके अंदर भी ये चीज़ मेंशन है, तो उसको भी मैं साथ में मेंशन कर दूंगी, ठीक है ना।
और इससे ज़्यादा फीस नहीं है दिल्ली बार काउंसिल की, ठीक है। तो आगे से आप कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं तो किसी भी एडवोकेट के थ्रू से ना करवाएं कि ये करवा देगा वो करवा देगा, क्योंकि फिर वो अपना तो देखो खर्चा लेंगे ही लेंगे, और हो सकता है कई लोग उससे ज़्यादा भी, क्योंकि हर इंसान कमाने की सोचता है कि ये मेरा क्लाइंट है और मैं इससे कमा लूँ जितना मर्जी, जिसको मैं बोलती हूँ अवैध वसूली। आप लीगल टर्म में जितना पैसा है कि चलो आपने आने जाने का कन्वेंस ले लिया, 1000 रुपये आपने खर्चा ले लिया, ठीक है, 750 रुपये आपने जो रजिस्ट्रेशन का चार्ज है वो ले लिया, लगभग आप 2500-3000 हज़ार रुपये ले सकते थे जो कि लीगल था। लेकिन आप एक है ना कि किसी को बिल्कुल ही ब्रेन वॉश कर देना उसका एकदम से, है ना, और किसी भी इंसान से 10,000 रुपये, मतलब 750 रुपये का फॉर्म है, फीस है, ठीक है, लगभग 1000 रुपये का आपका खर्चा है और 10,000 रुपये वसूली कर रहे हो, ये बिल्कुल भी कानून सम्मत नहीं है। किसी साथी को या किसी एडवोकेट साहब को मेरी बात बुरी लगे तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन बोलूँगी भाई जो सही है, वो इसलिए कि मेरे समाज को, मेरे लोगों को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं झूठ बोल करके, धोखाधड़ी कर करके पैसा नहीं कमा सकती, ना मुझे कमाने का शौक़ है। मैं सिर्फ जो मेरी मेहनत का पैसा है, जो मेरी मेहनत का है, मैं वही लूँगी और वही लोगों से भी बोलूँगी कि आप भी वही कीजिए। देखिए, कमाने के लिए जहाँ पर कमाना चाहिए आप बेशक वहाँ पर कमाइए। बड़े बड़े मैटर आते हैं, क्रिमिनल मैटर जो हैं, प्रॉपर्टी के मैटर हैं, जहाँ पर लगता है कि हाँ भाई आप पैसा कमा सकते हो, वहाँ पर आप दिल खोल के पैसा कमाइए, कोई मनाही नहीं है, ठीक है ना। और क्लाइंट भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर कोई व्यक्ति गरीब है, वो पहले बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, और आप उस पर और ज़्यादा बर्डन डाल रहे हो, और ज़्यादा मतलब एक तरह से उसका वहाँ भी हरासमेंट हुआ है और आप भी इसका हरासमेंट कर रहे हो, वो चीज़ गलत लगती है भाई। अब अगले को पता चलेगा कि भाई मात्र 750 रुपये में रजिस्ट्रेशन होता है दिल्ली बार काउंसिल में, और आपने उससे 10,000 रुपये की वसूली की है। उसकी नज़रों में आपके प्रति क्या सम्मान रहेगा और क्या इज्जत रहेगी? ये तो गलत है ना, ये तो कानून सम्मत नहीं है ना। बाबा साहब ने हमें अधिकार इसलिए दिए थे ताकि हम पे बैक सोसाइटी चलाएं और हम अपने समाज के, अपने लोगों की मदद कर पाएँ। इसलिए नहीं हमें मतलब ये अधिकार दिए थे, पढ़ने लिखने का अधिकार इसलिए नहीं दिया था कि हम अपने ही समाज का शोषण करने लगें पढ़ लिख कर, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ कि भाइयों, साथियों, आपको जहाँ पैसा कमाना चाहिए, जहाँ आपको लगता है कि आप दिल खोल करके कमा सकते हो, वहाँ आप खूब कमाइए। मैं भी उनमें से हूँ कि भाई मुझे अगर कोई ऐसा, जैसे मान लो कि बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, बैंक है, कंपनी है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ठीक है ना, जहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, वहाँ से हम कमाएं तो अच्छा है। लेकिन वहीं अगर आपके समाज का कोई शोषित, वंचित इंसान है जिसके पास में इतना पैसा नहीं है, ठीक है ना, तो आप उसकी मदद भी कर सकते हैं। जो आपके कागज़ का, जो कन्वेंस का जो खर्चा लग रहा है, वो खर्चा लेकर भी आप उसका केस लड़ सकते हैं, है ना, या उसकी मदद भी कर सकते हैं। आप सीधा रास्ता बताकर भी उस बंदे की मदद कर सकते थे कि भाई साहब 750 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, यहाँ पर फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना, किसी भी कोर्ट से फॉर्म ले लीजिए, पूरा फॉर्म भर लीजिए, हर चीज़ का फॉर्मेट ऑनलाइन मिल जाता है। आप फॉर्मेट ना भी वहाँ से लें, सीधा बार काउंसिल के ऑफिस में जाएं, वहाँ पर वो तुरंत टिक लगा देते हैं कि यहाँ पर साइन होंगे, यहाँ पर ये लिखा जाएगा। और बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनसे पूछकर फॉर्म भरा जा सकता है, कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इस तरह से आप उस बच्चे को रास्ता भी, या उस व्यक्ति को रास्ता बता सकते थे कि बेटा आप जाइए और ऐसे ऐसे करके ये यहाँ पर जाकर फॉर्म भर दीजिए, नहीं टाइम में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका इतना खर्चा आएगा। लेकिन उन सर ने, जो एडवोकेट सर हैं, उन्होंने क्या किया कि सीधा उसको फीस बता दी कि 10,000 रुपये का खर्चा आएगा। तो ये तो गलत है, ये मुझे नहीं, दिल से अच्छा नहीं लगा सच में। और जितने भी साथी हैं, आपको अगर दिल्ली बार काउंसिल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको LLB के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क कीजिए, BLLB के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और दिल्ली बार काउंसिल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी और मदद भी करूँगी। और मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और किसी की भी बातों में मत आना।
कोई भी बोले कि इस चीज़ का इतना पैसा लग रहा है, तो पहले अपने दिमाग से सोचिए, 4 लोग से पूछिए और खुद भी सर्च कीजिए, तब जा कर के आप कदम उठाइए। वरना लोग ऐसे ही आपको पागल बनाते रहेंगे और पैसे आपके हैं, मौज कोई और लेगा। ठीक है, क्योंकि पैसे खर्च करना बहुत आसान है, लेकिन पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, खास करके एडवोकेट्स के लिए। तो मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। और ऐसी बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए मुझे कंटिन्यू